योगाचार्य डॉक्टर जयप्रकाश गुप्ता सर। आज इनसे चर्चा करेंगे योग पे जानेंगे योग का क्या महत्व है। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। योग दिवस पे आपका क्या कहना है? एक्चुअली ये एक बहुत ही शुभ पर्व है जी। योग हमारी एक जीवन पद्धति है और इसमें पहले हमारे देश में ये सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये बीच में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लेकिन आज योग दिवस फिर से चालू हो जाने की वजह से पूरे भारत में, पूरी दुनिया में योग के प्रति काफ़ी जागरूकता फैली है और लोग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य लाभ के लिए, अपनी उन्नति के लिए और सामाजिक उन्नति के लिए योग को लोग अपना रहे हैं। जी सर, जैसे कि योग का मानव जीवन पर क्या महत्व है? योग एक्चुअली ये पूरी एक जन्म मृत्यु, जागरण निद्रा, आहार विचार, ये सब कुछ योग के अंतर्गत आता है। योग मोस्टली लोग योग को सिर्फ एक्सरसाइज या योगा करने से ही योग को लोग समझते हैं कि यही योग है, जबकि योग में सबसे पहले यम नियम जैसे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, परिजय, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रबंधन, ये सारी बातें कही गई हैं चरित्र निर्माण के लिए, शारीरिक शुद्धता के लिए। इसके बाद ही योग आसन आते हैं, फिर प्राणायाम आता है, फिर उसके 8 सोपान हैं। लेकिन योग एक्चुअली अगर देखा जाए सही माने में, तो सबसे पहले चरित्र निर्माण और शुद्धता इसमें मेन चीज है, क्योंकि जब व्यक्ति का चरित्र ही नहीं होगा, शुद्धता ही नहीं होगी, शारीरिक, मानसिक, आंतरिक और बाह्य, तो वो व्यक्ति योग क्या करेगा? को हराया जा सकता है? असल में हराने और जीत हार में कोई सवाल नहीं जी। यहाँ सवाल है अकेले कोरोना ही इस पृथ्वी ग्रह पर हावी नहीं है। जब पृथ्वी ग्रह का जन्म हुआ तो सबसे पहले वायरस ही पैदा हुए और वायरस नेचर का सबसे बड़ा हथियार है मनुष्य को काबू में करने के लिए। तो इसको हराने न हराने कोई बात नहीं है। इसमें तो योग में मैंने जैसा कि बताया कि योग टोटल इन्वायरमेंट पर आधारित है कि इन्वायरमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। इन्वायरमेंट में सारी चीजें आती, चरित्र भी आ जाता है, हवा, पानी, भोजन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अगर व्यक्ति ये सब करते हुए योगाभ्यास करेगा तो उसकी जो है इम्यूनिटी पावर भी सेफ रहेगी और वो उसके पास कोई वायरस, हानिकारक वायरस, वैसे तो शरीर के अंदर जीवाणु, कीटाणु, विषाणु तीनों मौजूद हैं, लेकिन ये मिल करके तभी हमला कर, जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, ये मिल करके हमला तभी करते हैं व्यक्ति के ऊपर विभिन्न नामों से। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी कोरोना था, अभी वेरिएंट, दूसरा वेरिएंट आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर और दूसरे मिल रहे हैं, तो वो रूप अपना बदलते रहते हैं। वो मतलब मनुष्य प्रकृति के ऊपर हावी है और प्रकृति अपने हथियार वायरस को लेकर के मनुष्य के ऊपर हावी है। उसमें ये बात दिमाग में समझ में आनी चाहिए और ये सिलेबस में होना चाहिए, शिक्षा पाठ्यक्रम में होना चाहिए, लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए योग को, और योग की सारी चीज़ों को उसमें सम्मिलित करके बताया जाना चाहिए किस तरीके से हम अपने चरित्र और स्वास्थ्य निर्माण और भौतिक जीवन में भी उन्नति के लिए साथ साथ प्राकृतिक बैलेंस बनाते हुए, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कैसे हम प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि हम जिस प्रकृति ने हमको जिंदा को पैदा किया है, अगर हम उसको इग्नोर करेंगे और उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कभी भी कोरोना को नहीं हरा सकते। कोरोना दूसरे रूप में, जैसा कि और दूसरे वेरिएंट आ गए हैं, उसी रूप में आता रहेगा। सर, योग के क्या क्या फायदे हैं? फायदे के बारे में आप बताइए।
योग का फायदा सबसे पहले तो ये है कि व्यक्ति, तुमने देखा होगा जितने जीव जंतु पक्षियां सूर्य निकलने के पहले उड़ जाते हैं, निद्रा और जागरण में उसका नियंत्रण हो जाता है, उसका आहार विहार विचार पे नियंत्रण हो जाता है। वॉकिंग जॉगिंग करने से उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा उसके बॉडी में डिमांड और सप्लाई के अनुसार उसकी आपूर्ति होती है। अभी देखिए, आज के 10,000 साल पहले जो हमारी ये हवा है, लोग इसी को ऑक्सीजन समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें 30% 10,000 साल पहले ऑक्सीजन हुआ करते थे, लेकिन आज वर्तमान में 20% ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो गई और ऑक्सीजन कम होती ही जा रही है। इसलिए योग सुबह प्रातःकाल उठ करके कहीं खुली हवा में योगा करने से, प्राणायाम करने से, जॉगिंग, आसन करने से सबकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिस्टेंस पावर बना रहता है, जिससे इम्यूनिटी भी उसकी बरकरार रहती है और उस पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा कि इम्यूनिटी बढ़ाइए, ये खाइए, वो खाइए, इससे बढ़ता है, ये योगा करिए और ये खाइए, और तो इससे इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? इम्यूनिटी बढ़ेगी जब आप किसी वायरस से तभी मुकाबला कर पाएंगे, हानिकारक जो विषाणु जीवाणु कीटाणु अंदर मौजूद है, तभी उससे मुकाबला कर पाएंगे जब आपका पेट साफ होगा। आज के 10,000 साल, 8,000 साल पहले या 5,000 साल पहले या अभी इसी सदी में, आगे पिछली सदी में 16वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया में एक वैज्ञानिक एकमत थे कि सारी बीमारी पेट से ही होती है। लेकिन फिर इसके बाद थोड़ा सा साइंस डेवलप किया, पता चला कि बीमारियां मस्तिष्क में कोई विकार पैदा होने की वजह से भी और पेट में विकार पैदा होने की वजह से उसको मिला करके साइकोसोमेटिक होती हैं बीमारियाँ। अब एक वर्ग ऐसा पैदा हुआ है कि बहुत सी बीमारियों को सिर्फ ब्रेन से ही, मतलब मन और मस्तिष्क की उपज ही मानता है। तो देखिए, जो पेट है, जब तक एक कब्ज इसमें पेट में कब्ज रहेगा, पेट साफ नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी खाएंगे, कुछ भी योगा करेंगे, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं। तो सबसे पहले वॉकिंग, जॉगिंग और पूरा योग का सिस्टम, ये सब जो क्रियाएं हैं, 9 क्रियाएं, ये सब करना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले पेट को साफ रखना चाहिए। कोविड-19 के नियंत्रण में योग की क्या भूमिका है? एक्चुअली बहुत कुछ मैं पीछे चर्चा कर चुका हूँ इस पे कि योग किस तरीके से कोविड-19 को नियंत्रण में ला सकता है। असल में जब योग की गहराई में हम जाएंगे तो मेंटल इन्वायरमेंट है जी और नेचुरल इन्वायरमेंट है, सबसे पहले इसी को इंक्लूड किया गया है। योगा तो जो जिसको लोग समझते हैं कि योग एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिर के बल खड़े हैं, ये कर रहे हैं, वो, तो ये लोग इसी को योग समझ रहे हैं। लेकिन पहले मेंटल एनवायरनमेंट और ये सोशल एनवायरनमेंट और उसमें नेचुरल एनवायरनमेंट को बैलेंस करने की बात कही गई है नियम में। तो उसमें योग को पहले समझना होगा, दुनिया के सामने योग की जो सच्चाई लाना पड़ेगा। अभी तो लोग एक्सरसाइज करने को, प्राणायाम करने को ही योग समझ रहे हैं। तो टोटल इसमें अगर व्यक्ति योग सही ढंग से समझ करके वो उसको अपने जीवन में फॉलो करता है तो निश्चित तौर पर ये स्थिति आएगी ही नहीं, ना आती। और इसी उसको फॉलो, नेचर के नियमों को फॉलो न करने की वजह से और मेंटल एनवायरनमेंट सही न रखने की वजह से ही कोरोना अभी भी, और जिसको कोरोना हो रहा है वो उन्हीं को हो रहा है जो मानसिक रूप से विकृत हैं, जो नेचर के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, उन्हीं को ये कोरोना हो रहा है, उन्हीं के ऊपर हावी हो रहा है ये। और ये कोरोना कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये बॉडी के अंदर ही बन रहा है।
बॉडी के अंदर हमारे ऑलरेडी जीवाणु कीटाणु विषाणु मौजूद हैं। तो जब शरीर के अंदर विकार ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो वो वेरिएंट एक नए रूप में आ जाता है, जैसे कोविड-19 कोरोना। तो योग को हमें सबसे पहले समझना होगा, उसको अपने जीवन में फॉलो करना होगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब बताइए सर, इसमें ब्रह्मचर्य की बात कही गई है। योग में सबसे पहले सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य की बात कही गई है कि व्यक्ति को छल कपट नहीं रखना चाहिए, किसी हिंसा नहीं करना चाहिए। यहां तो 15-15 लाख लोग मार दिए गए जेनोसाइड में, आर्मेनिया में। भारत को भी नष्ट कर दिया गया, पूरी संस्कृति नष्ट कर दी गई। यहाँ बलात्कार से बचने के लिए औरतें, जौहर प्रथा आप सब जानते हैं, बच्चा बच जाता है भारत के अंदर, जौहर प्रथा, औरतें आत्महत्या कर लेती थी आग अग्नि के अंदर कूद करके। यहाँ पूरे भारत के अंदर जो संस्कृति सभ्यता थी, जो कल्चर थी, जिससे दुनिया को प्रकाश मिल सकता था, बीच में सब गड़बड़ हो गई। यहाँ धर्म परिवर्तन, मारकाट, यहाँ कितने कालाजार जैसे कितने भी कांड यहाँ हुए, कलकत्ता, ये सब नरसंहार हुआ। क्यों नरसंहार हुआ? एक दूसरे के ऊपर अपने विचारों को थोपने के लिए, धर्म को थोपने के लिए। भाई क्यों? धर्म क्या है? लोग यही नहीं समझते। जो हमारे प्राकृतिक नियम है वही धर्म, जो प्रकृति के बनाए हुए सिद्धांत है वही धर्म। तो प्रकृति थोड़ा कहता है कि आप हिंसा करें और सत्य के विपरीत काम करें और ब्रह्मचर्य का बलात्कार करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। मैं दावा करता हूं कि दुनिया इस बात को जान ले, और मेरा ट्विटर पे पूरी दुनिया में बहुत मैं फेमस भी हूं, कि जब व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में उसका आहार और निद्रा, जागरण और निद्रा, आहार, विचार, इन सब में गड़बड़ी होती है और ओवर सेक्स करता है, तो उसकी इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाती है। तो तभी उसके अंदर से ही कोरोना उसके अंदर पैदा होता है। जो जीवाणु कीटाणु विषाणु हैं वो एक हानिकारक, शरीर को जो फायदा पहुंचा रहे हैं वायरस, वो एक हानिकारक वेरिएंट में तब्दील हो जाते हैं और वो व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाते हैं। ये खुद हमारी शरीर ही लैब है वायरसेस की। तो इसलिए योग को समझना होगा, उसको फॉलो करना होगा और ये नियम को फॉलो करना होगा। तो कोरोना क्या और भी वेरिएंट आने वाले ऐसे भयानक। यहाँ तो बहुत से प्लेग मलेरिया कितना खतरनाक हुआ कर, कितने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मलेरिया, ये सब कितने जीका वायरस, कितने वायरस अभी आके चले गए, लोगों को नरसंहार। ये सब क्यों हो रहे हैं? जहां कूड़ा वहां कीड़ा। जहां गंदगी रहेगी, चाहे पेट में रहे, चाहे शरीर में रहे, चाहे दिमाग में गंदगी रहेगी, तो दिमाग से ही तुम्हारे वायरस पैदा हो जाएगा हानिकारक, और दूसरों को नुकसान कर देगा। नहीं कहते कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सर ये बहुत पुरानी कहावत है, कोई हमारी कहावत नहीं, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं उस कहावत को, कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक दूषित विचार का व्यक्ति अगर है, पूरे समाज को गंदा कर देगा। 15-15 लाख लोग मारे जा रहे हैं, जेनोसाइड नरसंहार हो रहा है, यहाँ कालाजार कांड हो रहा है, यहाँ जौहर प्रथा में कितनी अच्छी हमारे देश की लड़कियां पैदा हुई और महिलाएं आत्महत्या कर ली। ये दूषित मानसिकता नहीं तो और क्या है? तो यही बहुत से समाज में कारण है, बहुत लंबा हो जाएगा। यही सब बहुत से कारण है जो मेंटल एनवायरनमेंट आदमी का है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट भी गंदा कर देता है और कोरोना उसको हावी हो जाता है। तो योग को पूरे सिस्टम को समझना चाहिए, उसमें सत्कर्म भी आता है, यम नियम भी आता है, बंद मुद्राएं भी आती हैं, फिर विस्तार से आप बताएंगे। इस योग को फॉलो करना चाहिए। भारत के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर योग की यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, योग को सिलेबस में शामिल करना चाहिए। जो मेडिकल की सर्टिफिकेट जब ही दी जानी चाहिए जब योग का एक चैप्टर वो उस एग्जाम में पास कर ले। वर्ल्ड योगा डे तो ठीक
ठीक है, मनाया जा रहा है, लेकिन मैं जो देश के, दुनिया के जो बहुत जिम्मेदार जैसे 7 देश हैं, जिसमें अपने बाइडेन भी हैं और ब्रिटेन के मीरा प्रधानमंत्री हैं, तो इनको चाहिए ये कि सब मिल करके योग के बात को समझो। खुद ही ये लोग योग कर रहे हैं जी। तो उसको मेडिकल की डिग्री भी दी जानी चाहिए, चाहे जिस मेडिकल की डिग्री हो, चाहे जो पढ़ाई हो, तो व्यक्ति को पूरी तरीके से योग का एक चैप्टर होना चाहिए। क्योंकि योग कोई एक सिंगल सिस्टम नहीं है कि आप सिर्फ स्वास्थ्य लाभ के लिए ही कर रहे हैं। योग पूरी जीवन पद्धति है और मानव जीवन को किस तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए, उसे पूरी योग की व्याख्या है। तो उसमें कोरोना का कोई भी वायरस हावी होगा ही नहीं और पृथ्वी हमारी सुंदर बनेगी और स्वस्थ रहेगी और सभी लोग अपने उसका विकास करेंगे। सर, योग के द्वारा क्या मानसिक एकाग्रता को बढ़ाया जा सकता है? ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है जी। क्योंकि हर व्यक्ति आजकल कंफ्यूजन का शिकार है। कोई इंसोम्निया का शिकार है, कोई एंजाइटी का शिकार है, कोई लैक ऑफ कंसंट्रेशन का शिकार है, कोई एंजाइटी का शिकार है, कोई टेंशन का शिकार है, कोई इंसोम्निया का शिकार। तो सारी मानसिक बीमारियां ही तो व्यक्ति को डिस्टर्ब किए हुए हैं और सब उसका जीवन तबाह किए हुए हैं, और ये सब इन्वायरमेंट की वजह से है। तो उसमें देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि योग मस्तिष्क की एकाग्रता में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। 99% भूमिका वो मस्तिष्क की एकाग्रता, पूरे योग पूरी न्यूरो साइंस है जी, टोटल न्यूरो साइंस है। मन, शरीर, मन, बुद्ध, आत्मा, ये टोटल सब न्यूरो साइंस है। मैं आपको ज्यादा नहीं, मैं छोटा सा एक उदाहरण बता रहा हूँ कि व्यक्ति एक प्राणायाम मैं बताने जा रहा हूँ, सूर्य भेदी चंद्र भेदी, अगर उसको चारपाई पे उठते ही कर ले या कहीं खड़े खड़े कहीं स्टेशन पे कर ले, कहीं भी कर ले, तो ब्लड प्रेशर डायबिटीज से बच जाएगा और उसकी मानसिक एकाग्रता ही बढ़ जाएगी और कोरोना तो कभी उसके पास आएगा ही नहीं। क्योंकि जो भी इंटरनल जो कार्बन इकट्ठा है और जो वायरसेस, यहाँ सबसे पहले ये जो नाक है आपकी, ये सब खोखली हड्डियां हैं, यहाँ फिल्टर होती है ये सब, तब जाकर के अंदर जाती है। कई जगह फिल्टर होते हुए तब जाकर के लंग्स में जाती है। लंग्स से फिर हार्ट जो है ट्रांजिट करता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिलीज करता है। तो सबसे पहले यही फिल्टर होता है और यही पे आपने देखा होगा जो कोरोना का जांच होती है, नाक में उसको आपको डाला जाता है। तो क्यों? क्योंकि यहीं पर सब उसके इकट्ठा होते हैं, गले में और यहाँ पर वायरस। तो मैं आपको प्राणायाम करके दिखा रहा हूँ। देखिए, रात को सोने के पहले जब सोने जा रहे हो, 3-3 बूंद सरसों का तेल डाल के ऐसे ऐसे कर ले, तो कोरोना सारा रात को ही मर जाएगा। और सुबह उठ करके आप चारपाई पे सबसे पहले इसको अधिकतम जितनी बार हो सके ना सांस को बाहर की ओर फेंके। ये भस्त्रिका प्राणायाम का सूक्ष्म रूप है। जो शाम को तेल पड़ा कोरोना तो उसमें चिपक के मर जाएगा और सुबह जब बाहर की ओर फेंकेंगे आप सब, उसका कहीं अता पता ठिकाना भी नहीं रहेगा, वो फैलेगा भी नहीं और ये समाज को भी नुकसान नहीं करेगा, घर को भी नुकसान नहीं करेगा। खुले हो जाके कर लो। अब फिर देखो, इसके बाद सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम करें। एक नाक बंद करिए, श्वास को एक ही तरफ से भर के निकालेंगे। एक मिनट से लेकर 5 मिनट, जब जितनी बार आपकी करने की क्षमता हो करते जाइए। अब दूसरी तरफ से इधर नाक बंद करिए, हाथ को इस तरीके से रखेंगे लोग। पूरी दुनिया में मैं देख रहा हूँ कि हाथ ऐसे रखाते हैं, ऐसे इस तरीके से हाथ तो जब रखा है जब ध्यान किया जाता है।
एक ही तरफ से सांस को भरेंगे, निकालेंगे। तो ये 2 प्राणायाम कर लेंगे आप कहीं भी खड़े होकर के या बिस्तर पर ही, तो सब मरा हुआ कोरोना सब निकल जाएगा, दोबारा कभी आएगा नहीं। और मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई, डिमांड और सप्लाई ऑक्सीजन की, इसी पे हमारा वीडियो चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में हिट हुआ है, यूट्यूब पर चल रहा है, हार्ट यूनिवर्स मैनेजमेंट। तो हमने यही वर्ल्ड में खोज किया है, विलियम हार्ले ने 1603 में खोज किया था कि हार्ट ब्लड को सप्लाई करता है पूरी बॉडी में, लेकिन ऑक्सीजन के बारे में किसी ने नहीं बताया था। पहली बार वर्ल्ड में हमने बताया कि हार्ट को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सर्वप्रथम ऑक्सीजन अगर उसको डिमांड और सप्लाई के अनुसार नहीं उसकी आपूर्ति होगी डिमांड के अनुसार, तो सारी बीमारियां हो जाएंगी और उसी से आदमी मर भी जाएगा। तो देखिए, सूर्य वेदी चंद्र वेदी के बाद ये भस्त्रिका प्राणायाम इस तरीके से इसको कर लेंगे। तो चुपचाप ऐसे 2 मिनट ध्यान कर लेंगे, बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। तो इस तरीके से मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी व्यक्ति की और अपने जीवन में सफल होगा, क्योंकि अकेले मानसिक एकाग्रता ही नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मानसिक एकाग्रता जब बढ़ती है जब बॉडी को डिमांड के अनुसार ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और ऑक्सीजन ही ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। और बिना ऑक्सीजन के जो भी खाना आप खाते हैं, बिना ऑक्सीजन के उसका पाचन संभव नहीं है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही भोजन का एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और ब्लड तो सबसे मेन ऑक्सीजन है। तो ये बस मैं आपको 10 सेकंड का बता रहा हूं। नाक को छिड़किए दोनों तरफ से, फिर एक ही तरफ सांस को भरिए, निकालिए, फिर दोनों तरफ से कर दिए, दोनों साथ कर दिए, और 2 मिनट आप ऐसे ध्यान कर लीजिए। इस तरीके से बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा, आपके नकारात्मक विचार निकल जाएंगे, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी तो दूषित विचार भी नहीं आएंगे। दूषित विचार उसी समय आते हैं जब ऑक्सीजन की कमी होती है मस्तिष्क में और एकाग्रता नहीं होती है। तो जब आप एकाग्र होंगे, जिस चीज पर आप कंसंट्रेट करेंगे, वो आपका अवश्य काम सफल होगा, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। आप तब तक देखते रहिए यूथ कॉर्नर।